नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है, क्योंकि आज का ये क्रमांक जिन जिन दर्शकों तक पहुंच रहा है प्रत्यक्ष रूप से ये एक संदेश है। और यदि आप भी इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, इस क्रमांक को देख रहे हैं, तो आज के क्रमांक का जो मुख्य शीर्षक है वो आपके लिए जीवन पर्यंत बहुत ही अद्भुत सिद्ध होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज के इस क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत दिवस के विषय में जानकारी। इस दिवस का जीवन में पूरी तरह से प्रयोग करने पर निश्चित ही आप सारे अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हैं। साथ साथ में जो लोग महाराज जी से जुड़ने के लिए काफी समय से प्रयासरत हैं, महाराज जी से जुड़ चुके हैं, तो ये दिवस आपके लिए बहुत बहुत अद्भुत होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं कैसे इस दिवस का आप लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, जो लोग अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को मानते हैं, उनके लिए यह दिवस यूं मान लीजिए कि इन 7 दिवसों में से सबसे महत्वपूर्ण दिवस मैं इसको कहूंगा। देखिए, वैसे तो हर दिन अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक होता है और प्रत्येक दिन किसी न किसी इष्ट को पूरी तरह से समर्पित होता है, लेकिन यदि आप अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को मानते हैं तो मंगलवार के दिवस में आपको बहुत सी चीजों का प्रयोग करके आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत बना सकते हैं। इसके लिए कौन सी विधि लगेगी, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो प्रभु श्री राम जी का वर्णन है, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का गुणगान है। और ये चीज यदि आप जानते हैं, ये चीज यदि आप समझ गए, तो समझ जाइएगा कि श्री हनुमान जी की जो भक्ति अभी तक आप करते आ रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ अब देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सरल विधि है जिसको आप किसी भी दिन, यानी कि अर्थात किसी भी आने वाले अग्रिम मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। दिन का यहाँ पर आशय है कि जो भी मंगलवार अग्रिम अब आएगा वहां से भी आप ये कार्य शुरू कर सकते हैं। इस कार्य को शुरू करने से सबसे पहला लाभ कैसे मिलेगा, कार्य क्या है, विधि क्या है, आइए अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि श्री राम जी का जो गुणगान है वो श्री हनुमान जी को बहुत प्रसन्न कर देता है। तो इसीलिए पहली चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि प्रभु श्री राम जी से संबंधित कोई भी भजन जो आपको सर्वप्रिय लगता है। वैसे तो प्रभु श्री राम जी का जो भी भजन है वो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत है, क्योंकि प्रभु श्री हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी का नाम सुनते ही वहां पर विराजमान हो जाते हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जा रहा हो। और इसीलिए मैंने कई क्रमांकों में आपको बताया है, यदि आप लगातार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सारे क्रमांक आप देखते होंगे, तो आपने एक बात अवश्य गौर की होगी कि प्रभु श्री राम जी के जो प्रभु श्री राम जी की स्तुति है उसका मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रभु श्री राम जी की स्तुति यदि आप अपने गृह स्थान पर भजन स्वरूप में यदि उसका गायन करते हैं, भजन करते हैं, या प्रभु श्री राम जी की स्तुति आपके घर में चल रही होती है, तो इससे आपके घर में बहुत बहुत सकारात्मकता आती है। जिस घर में लगातार किसी भी प्रकार के रोग, व्याधि या दुर्घटनाओं का होना, ऐसी चीजें यदि देखी जाती हैं, तो ऐसे गृह स्थान पर तो प्रभु श्री राम जी की स्तुति का भजन अवश्य होना ही चाहिए। तो इसीलिए पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि आप आने वाले मंगलवार से ही एक नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन अपने गृह स्थान में प्रभु श्री राम जी की स्तुति का भजन, गायन या किसी भी स्वरूप में प्रभु श्री राम जी की स्तुति का होना आपके घर में बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो इसीलिए आपके जीवन में सबसे पहला लाभ तो यही होगा कि जिस घर में भी एकाएक किसी प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, जहां से हमें समझ ही नहीं आ पाता कि हमारे जीवन में कष्ट भला क्यों मिल रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी से हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, धन को लेकर, शारीरिक रोगों को लेकर। तो ये सारी चीजें जो एकाएक हो रही होती हैं उस पर अंकुश लगाती है ये प्रभु श्री राम जी की स्तुति। तो इसीलिए सकारात्मक माहौल यदि अपने घर में चाहते हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी की स्तुति आपको जीवन में अपनानी चाहिए। ये तो प्रतिदिन मैं कहूंगा कि अपने गृह स्थान पर आपको श्री राम स्तुति की जो भजन है या
प्रभु श्री राम जी की जो स्तुति है उसका भजन गायन अवश्य करें ही करें। इसके अलावा एक चीज और आप अपने गृह स्थान में प्रारंभ कर सकते हैं। वह क्या चीज है कि किसी भी मंगलवार के दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन मुख्य स्वरूप से आपके गृह स्थान पर श्री हनुमान चालीसा का पाठ होना ही चाहिए। और ये तो मैं हर घर की बात कहूंगा, हर घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य होना ही चाहिए, कम से कम सप्ताह में तो एक बार अवश्य। वैसे तो अगर ये भी संभव हो सके तो प्रतिदिन आप इसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन, और वो दिन अगर आप पूछेंगे तो मंगलवार ही होगा, क्योंकि मंगलवार पूरी तरह से श्री हनुमान जी को समर्पित है। तो इसीलिए एक दिन तो आप ये कर ही सकते हैं। एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूरे सप्ताह की जितनी भी व्याधियां आपके गृह स्थान के इर्द गिर्द या गृह स्थान के अंदर अगर हो रही होती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास हो रहा होता है, तो ये पाठ करने से आपके जीवन से, आपके गृह स्थान से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं एक तो घर से बाहर चली जाती हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि प्रतिदिन अगर आपके लिए संभव हो सके तो श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने से कभी आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन होगा ही नहीं। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, रोजाना जिस घर में श्री हनुमान चालीसा के पाठ की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह यदि हो रहा हो, तो कौन सी ऐसी नकारात्मक शक्ति है, कौन सी ऐसी बुरी शक्ति है जो आपके गृह स्थान में प्रवेश कर सके। ऐसे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे घर में रहने वाले सभी जनों के जो स्वास्थ्य होते हैं वो बहुत उत्तम पाए जाते हैं। और एक चीज जो कि सबसे बड़ी समस्या आज के इस समय में बन गई है, वो ये होता है कि काफी समय से जो जीवन में आने वाले दुख होते हैं या जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं कि काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें फल नहीं मिलता किसी भी चीज़ का, अपने काम में पूरी ईमानदारी से कार्यरत हैं और पूरी इच्छा से, पूरी मनोबल से, पूरी मन की शक्ति से लगे हुए हैं अपने कार्य पर, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से लाभ यदि नहीं हो रहा, तो ऐसे साधक को, ऐसे जातक को हमेशा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि 3 मंगलवार भी पूरे मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं अपने आप ही ओझल हो जाती हैं। अब बात करते हैं श्री महाराज जी के विषय में। जो अनन्य भक्त आज इस क्रमांक को श्रवण कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं कहूंगा कि मंगलवार के दिन महाराज जी के समक्ष बैठकर अपने हृदय की बात कहना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मंगलवार का जो दिवस है वो पूर्णतः श्री हनुमान जी को अर्थात श्री महाराज जी को समर्पित है। तो मंगलवार के दिवस तो आपको सप्ताह में कम से कम एक बार श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर अपनी योजनाएं, आने वाले जो भी आपके मन में प्रश्न है या किसी प्रकार की दुविधा में यदि जूझ रहे हैं, तो महाराज जी से आप महाराज जी के विग्रह के, महाराज जी के श्री छवि चित्र के समक्ष बैठकर आप अपने हृदय की एक एक बात कह डालिए। आपको निसंदेह उसी मंगलवार से, उसी क्षण से आपको जीवन में फर्क देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। वैसे तो मैं यही कहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जब भी आप महाराज जी के समक्ष बैठ के अपने हृदय की कोई बात कहेंगे, महाराज जी तक अवश्य पहुंच ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विशिष्ट दिवस की, तो विशिष्ट दिवस तो मंगलवार ही कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्णतः महाराज जी को समर्पित है ये दिन। इस दिन यदि महाराज जी से आप अपने हृदय की कोई भी बात कहते हैं, निसंदेह महाराज जी आपकी हर उस बात को सुनेंगे और उस पर क्रियान्वयन होके आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव भी आपको प्रेषित करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा आज के इस क्रमांक के माध्यम से कि सभी को ये जो छोटे छोटे से विधान हैं, छोटे छोटे चमत्कारिक पाठ हैं, इनको अवश्य जीवन में शामिल करना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का नाश होकर आपको बहुत ही समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।